Hello guys, welcome to our channel and today we will learn about postpartum hemorrhage. So you guys all know कि postpartum hemorrhage क्या होता है. So basically postpartum hemorrhage में हम देखते हैं कि जो after delivery of the baby और during the labor जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कितना ब्लड लॉस हो रहा है. अगर जो ब्लड लॉस है इधर लेसरेशन से कोई भी ट्रोमा हो गया है या फिर जो भी हमारा ब्लड लॉस है वो अगर नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा और सिजेरियन में 1000 ml से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं. अब हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी क्या होता है कि वो ब्लीडिंग जो 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी के दौरान हो रही है, और सेकेंडरी की अप टू परप्यूरियम या फिर 40 डेज़ तक जो हो रही है हमारी ब्लीडिंग 40 डेज़ तक. सो जैसे कि हम क्लिनिकल्स पे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई पोस्टपार्टम मदर आई है, अगर कोई हमारे पास मदर है जिसको पोस्टपार्टम हो रहा है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे. सबसे पहले तो हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे, हम किसी को बुलाएंगे क्योंकि हमें किसी ना किसी अदर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और भी कोई हमारे पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है हम उसे बुला सकते हैं. देन मदर को रीअश्योर करना है कि वो मतलब ज़्यादा एंग्शियस ना हो, ज़्यादा पैनिक ना हो. फिर क्या बोलते हैं, जैसे हमने देख लिया कि मदर को ब्लीडिंग हो रही है, बट हमने ऑक्सीटोसिन उसे बेबी के डिलीवरी के बाद लगा दिया है 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन. और फिर हम क्या बोलते हैं कैनुला लगाएंगे, 2 लार्ज बोर कैनुला लगाएंगे. हम ग्रीन लगा सकते हैं ताकि इजीली फ्लूइड्स हम ट्रांसफ़र कर पाए पेशेंट के अंदर, ताकि वो पेशेंट है जो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में ना जाए. तो सबसे पहले तो हम अगर थर्ड स्टेज के से पहले अगर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन नहीं लगाए तो हम लगाएंगे, और 2 IV लाइन्स लगाएंगे लार्ज बोर में. फिर साथ के साथ हम ब्लड सैम्पलिंग लेंगे. हम देखेंगे कि कोई ऐसी हमारे पास कि एंटी थ्रोम्बिन कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से मदर को पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, या क्या कोज है. फिर हम अगर जो हमने एक IV लाइन लगाई है वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रखेंगे, बस एक हम फ्लूइड्स के लिए रखेंगे. तो जो ब्लड सैंपल लिया है उससे हम ये भी देखेंगे कि मदर का हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है. देन हम मदर्स के वाइटल्स लेंगे. वाइटल्स में BP, ऑक्सीजन, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर. देन हमें BP से पता चल जाएगा कि मदर हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं है अगर BP फॉल कर रहा है. फिर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे कि मदर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और हम पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे. फिर हम चेक करेंगे जो हमारे यूट्रस है वो हमारा यूट्रस कैसा फील हो रहा है, कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, बोगिया. इफ़ सॉफ्ट है तो हम लगा सकते हैं कि एटोनिक यूट्रस है, तो हम यूट्राइन मसाज देते हैं. फिर यूट्राइन मसाज के बाद हम 10 इंटरनेशनल यूनिट्स मिक्स करते हैं RL में, जो कि हम IV चलाते हैं 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट. देन उसके बाद हम हैंड वॉशिंग करते हैं और सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं. अगर फिर भी हमारा क्या बोलते हैं ब्लड लॉस हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि कोई रिटेन प्लेसेंटा की तो पीसेस नहीं रह गए हैं अंदर, प्लेसेंटा रिटेन तो नहीं हो गया, कोई टीयर तो नहीं है. अगर रिटेन प्लेसेंटा है तो हम फर्स्ट रेफरल यूनिट सेंड करेंगे अगर हम सब सेंटर में हैं. देन हम फर्स्ट रेफरल यूनिट में क्या करते हैं, रिटेन प्लेसेंटा के बिट्स को हम मैनुअली रिमूव करते हैं. देन हमारे पास अगर कोई भी टीयर या लेसरेशन है देन हम कंप्रेस करेंगे और सूचरिंग करेंगे. हम यूजुअली कैटगट सूचर यूज़ करते हैं. देन अगर फिर भी हमारी ब्लीडिंग हो रही है तो हम यूट्रस को मसाज करेंगे. अगर यूट्रस को मसाज करने के बाद भी नहीं हो रही है देन हम ऑक्सीटोसिन की 10 इंटरनेशनल यूनिट्स रिपीट करेंगे IM. फिर उसके बाद हम अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो एटोनिक यूट्रस हमारा ख़त्म हो गया. कि एटोनिक यूट्रस होता तो जो हमने 30 ml बाद में लगाया है आफ्टर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, उससे हमारा एटोनिक यूट्रस की कंडीशन हमारी सबसाइड हो जाती है. हमने देख लिया टीयर तो नहीं है, अगर टीयर है तो हमने सूचरिंग कर दिया. अगर सूचरिंग भी नहीं है और रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा भी नहीं है और हमने चेक कर लिया कि हमारी थ्रोम्बिन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारा जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, देन उसके बाद हम बाई मैनुअल कंप्रेशन की ओर जाते हैं. बाई मैनुअल कंप्रेशन में क्या करते हैं, हम लॉन्ग ग्लव्स पहनते हैं जो कि हमारी एल्बो तक होते हैं, और हम बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं.
हम अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड करके, जैसे इस पिक्चर में दिखाया, फिगर में दिखाया कि ऐसे फोल्ड करके, जैसे पेंसिल, हम पेंसिल पकड़ते हैं बट विदाउट पेंसिल हम सारे फिंगर्स को और थंब को एक साथ रख के इंसर्ट करेंगे लेबिया मेजोरा और माइनर का सेपरेट करने के बाद। देन हम यूट्रस के अंदर जाने के बाद अपने थंब को अंदर करके और देन हम अपनी फिस्ट बनाएंगे और फिस्ट से हम फंडस पे प्रेशर लगाएंगे मिनिमम 15 मिनट्स तक। ठीक है, ये हमारा फिर हम 15 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि यूट्रस कैसा है। साथ के साथ हम यूट्राइन मसाज भी देते रहते हैं। फिर हमने चेक कर लिया कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। अगर ब्लीडिंग फिर भी स्टॉप नहीं हो रही है तो हम सिजेरियन के लिए बोलते हैं, सिजेरियन के लिए मदर को भेजते हैं, वो चेक करते हैं सिजेरियन में डॉक्टर्स की क्या कोज है, हमारा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। देन हम अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, पल्स को, बीपी को, रेस्पिरेशन को एवरी 10 मिनट्स अंटिल जो कंडीशन है मदर की वो इम्प्रूव नहीं हो जाती। ठीक है, तो आज हमने पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी फर्दर आप इसकी जो थ्योरी है वो बुक से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।